हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रिज्यूम में पढ़ने वाले हैं बैठक व्यवस्था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है। 5 सहेलियां हैं, पूजा है, भावना है, चारू है, गीता और हेमा है। एक वृत्ताकार मेज की चारों ओर केंद्र मुख करके बैठी हैं। मान लो हमारा एक गोल मेज हो गया, इसके चारों ओर मुख करके बैठी हैं। तो हमारा दिया है चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये कहा है चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये मतलब हमारा अगर यहाँ भावना होगी, यहाँ हमारा भावना होगी तो यहाँ चारू गया, यानी कि बीच में कोई बैठा, क्यों क्या कह रहा है कि निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये हमारा चारू हो गई, पड़ोसी नहीं है। भावना हेमा के बाईं ओर दूसरी है। तो हम देखते हैं दायां हमारा ये होता है घड़ी की दिशा में, बायां हमारा होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, और दायां हमारा क्या होता है घड़ी के दिशा में। हम देखते हैं क्या कहा है, चारू भावना के निकटतम पड़ोसी नहीं है। भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। भावना जो है ये हेमा यहाँ हो गई, यहाँ बाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहला दूसरे स्थान पे है। ठीक है, यहाँ हेमा हो गई। उसके बाद दिया है दूसरे स्थान पे गीता भावना और हेमा के निकटतम पड़ोसी है। गीता हेमा और भावना के निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ हमारा गीता हो गया। और यहाँ हमारा कौन बचा, उसके बाद पूछा है निकटतम पड़ोसी है चारू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो हमारा यहाँ 4 लोग हो गए हैं। एक लोग को यहाँ बैठाना, कौन बच्ची है पूजा, तो पूजा को हम कहाँ यहाँ बैठा देंगे। तो पूजा हमारी यहाँ बैठी है। उसके बाद क्या 5 लोग पूरा हो गया। उसके बाद देखते हैं पूछा है चारू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। चारू कहाँ है, चारू यहाँ, इनके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। हमारा बायां इधर होता है, दायां इधर होता है। बाईं ओर कौन है, हेमा है। कौन है, हेमा है। यहाँ हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन है, हेमा बैठी है, हेमा बैठी है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 लड़के जी के पी आर और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर तरफ बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। पी और जी के निकटतम पड़ोसी हैं। टी और पी के बाएं तुरंत बाएं हैं। पी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है। तो हम देखते हैं क्या है, एक वृत्ताकार मेज है। यहाँ बनाते हैं क्या है, एक वृत्ताकार मेज है। वृत्ताकार मेज है, उस पे कौन 5 लोग हम बैठे हैं। पहले हमारा दिया है आर के बाएं तीसरे स्थान पे है। कौन है, आर है, के बाएं है। तो हमारा मान लो ये क्या हो गया, ये के हो गया। इसके बाएं तीसरे स्थान, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पे कौन है, ये हमारा आर है। तो आर के बाएं तीसरे स्थान पे, तो हमारा बाएं इधर है, दायां इधर है। तो बाएं के तीसरे स्थान पर है। पी और जी के निकटतम पड़ोसी हैं। पी और जी, तो हम यहाँ क्या, यहाँ पी लिख लेते हैं, और जी के निकटतम पड़ोसी हैं, ई और जी। लेकिन फिर दिया है टी पी के बाएं तुरंत बाएं है। पी के तुरंत बाएं यहाँ कोई, यहाँ पहले से, यानी कि यहाँ क्या, पी इधर आ जाएगा और जी इधर आएगा, पी इधर आएगा और जी इधर आएगा। अब दिया है पी के निकटतम पड़ोसी कौन है, टी है, तो यहाँ टी आ गया। पी के निकटतम पड़ोसी कौन है, टी है। तो पी के दाएं हमारे सब लोग बैठ गए हैं, 5 लोग, 1 2 3 4 5। पी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो पी के ठीक दाएं 1 2 दूसरे स्थान कौन है, दायां हमारा इधर हो गया। ये कौन है, जी है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कौन है, जी। तो पी के ठीक दाएं दूसरे स्थान कौन है, तो ये हमारा जी है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, टी भी के दाईं ओर बैठा है, चौथे स्थान पर बैठा है। क्यू और यस का पड़ोसी है आर है, जो व्यक्ति यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। हमारा एक क्या, पहले पंक्ति बनाते हैं, ये हमारा पंक्ति हो गया। तो हम ऐसे हाथ रखते हैं, ये हमारा उत्तर की तरफ मुँह करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दाईं हो गया, ये हमारा दाएं हो गया, ये हमारा बाएं तरफ हो गया। अब हम सवाल लगाते हैं
इधर हमारा दाएं हो गया, इधर हमारा बाएं तरफ हो गया। अब हम देखते हैं, दिया है u t के ठीक दाएं है। t के ठीक दाएं कौन है? u है। यह हमारा t हो गया। t के ठीक दाएं कौन है? ये हमारा u है। u हमारा t के ठीक कौन है? t के ठीक दाईं ओर कौन है? u है। u बैठा है t v के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। तो v के कहाँ है? t जो है ये v के दाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 4, यानी यहाँ बैठे 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है। क्या दिया है? t v के दाईं ओर चौथे स्थान पे। अगर हम यहाँ v रखते हैं 1 2 3 4 चौथे स्थान कौन है? t है, क्योंकि हमारा दाएं इस तरफ है तो v के दाईं ओर चौथे स्थान पे t है। उसके बाद बैठा है q और s का पड़ोसी r है। अगर हम यहाँ q और s लिख देते हैं, s r, यहाँ क्या दिया है? q और s का पड़ोसी r है। तो यहाँ q और s का पड़ोसी r है, जो व्यक्ति s की बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, व्यक्ति s के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, बाईं ओर से भाई, यानी कि इधर से तीसरे स्थान पे है। क्या दिया है? q और s पड़ोसी हैं, r के हैं, जो व्यक्ति s के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, s के बाईं ओर से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा स्थान पे, s के बाईं ओर से तीसरा स्थान किसका है? v का है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, बाईं ओर से तीसरा स्थान है पर बैठा है उसे हम देखते बैठा है r के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? r के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? तो हम यहाँ देखते हैं r के ठीक दाईं ओर, तो दाईं ओर हमारा ये हो गया, ये हमारा r के ठीक दाईं ओर कौन है? यस है। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हमारा इतने में ही आंसर आ जा रहा है। r क्या पूछा? r के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? r के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो ये हमारा यस है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। r के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? यस बैठा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और ई, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है और ए और ई के बीच केवल सी बैठा है। डी ई के दाईं ओर बैठा है, डी बी के दाईं ओर बैठा है। तो पंक्ति के अंतिम सिरे में कौन सा स्थान है? हमारा क्या, हम पहले एक पंक्ति में बैठे हैं, ये हमारा पंक्ति हो गया। एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो ये हमारा हो गया दाएं, और ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया बाएं। उसके बाद हम देखते हैं, क्या ऐसा आता है? ये क्या, ये हमारा दाएं हो गया, इधर हमारा बाएं हो गया। अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो ये हमारा दाएं है, ये हमारा बाएं है। उसके बाद देखते हैं, ए सी के बाईं ओर बैठा है, सी के, ये हमारा सी हो गया। सी के बाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है। उसके बाद देखते हैं, सी के बाईं ओर ए बैठा है, बगल में बैठा है। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है। बी ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर कौन है? बी है, यहाँ हमारा बी हो गया, बी बैठा है। और डी जो है बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर कौन है? डी बैठा है। बी के दाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है। हम देखते हैं, तो पंक्ति के अंतिम सिरे बाएं ओर पर कौन बैठा है? ये अंतिम सिरा बाएं हमारा ये हो गया। अगर हम फिर से देखते हैं, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए और ई के बीच में ए केवल सी है, ए और ई के बीच में केवल सी है। बी ई के दाईं ओर है, बी क्या, ई के दाईं ओर कौन? बी है। और बी के दाईं ओर कौन है? ये डी, बी के दाईं ओर डी है। यहाँ हमारा बाएं सिरे पे कौन है? ए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, 5 मित्र है, एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हैं। एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्रिस या डेविड के बीच बगल में
डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठे टॉम बैठा है। हम देखते हैं वृत्ताकार मेज हो गया, वृत्ताकार मेज हो गया। मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कहा गया है एलेक्स बेन के ठीक दाएं। बेन के ठीक दाएं कौन है? एलेक्स है। ये हमारा क्या हो गया? बेन हो गया। बेन के ठीक दाएं कौन बैठा है? बेन के ठीक दाएं एलेक्स बैठा है। तो बेन के ठीक दाएं कौन? एलेक्स बैठा है। और क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा क्रिस हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? डेविड। यहाँ हमारा डेविड हो गया, यहाँ हमारा कौन हो गया? क्रिस हो गया। कहा है क्रिस या डेविड एलेक्स के बगल में नहीं है, यानी कि यहाँ कोई और बैठा है। यहाँ कौन बैठा है? देखते हैं। डेविड एमा के ठीक बाएं है, तो यहाँ एमा होगी। एमा के ठीक बाएं कौन है? डेविड। एमा के ठीक बाएं कौन है? डेविड है। हम देखते हैं डेविड है। तो कहा है क्रिस के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो क्रिस के ठीक दाएं कौन है? ये हो गया बेन हो गया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बेन बैठा है। देखते हैं। कहा गया है बेन के ठीक दाएं कौन है? एलेक्स है। और उसके बाद कहा गया है क्रिस और डेविड क्या है? एलेक्स के बगल नहीं बैठे हैं। एमा के ठीक दाएं कौन है? डेविड है। तो पूछा है क्रिस के दाएं कौन है? क्रिस के दाएं कौन है? ये हमारा बेन हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं 6 दोस्त हैं KL M N O और P एक षष्ठभुजाकार मेज पर समान दूरी पर बैठे हैं। KP के सामने है ON के दाएं ओर दूसरा स्थान है। तो N जो है KL के बीच में बैठा है। MP के ठीक बाएं है, तो O के ठीक दाएं कौन है? हम देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? षष्ठभुजाकार मेज हो गया। अब देखते हैं क्या कहा है। कहा है कि P सामने है, तो यहाँ हम K लिख देते हैं। यहाँ हमारा K हो गया, यहाँ हमारा P हो गया। अगर के P सामने है, O N के दाएं दूसरे स्थान पे है। O क्या है? O N के दाएं दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। तो हम अगर यहाँ रखेंगे, यहाँ अगर हम N रखें, अगर हम यहाँ N रखते हैं तो N के दाएं दूसरे स्थान पे O है, तो यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ N को रखते हैं, यहाँ है, यहाँ दूसरे स्थान पे रखा है। अगर हम यहाँ N को रखते हैं, यहाँ भी दूसरे स्थान पे K है, इसीलिए हम यहाँ रखते हैं 1 के N के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? O है। क्या कहा है कि N जो है ये L और K और L के बीच में है। N जो है ये K और L के बीच में है। K और L के बीच में कौन है? N। ये हमारा हो गया L हो गया। L और N के बीच में कौन है? K है। उसके बाद देखते हैं L और K के बीच में कौन है? N है। ये बीच में बैठा है M, P के ठीक बाएं है। M के यहाँ P के ठीक बाएं कौन है? यहाँ M है। यहाँ हमारा कौन हो गया? यहाँ हमारा M हो गया। यहाँ कौन है? यहाँ हमारा M हो गया। यहाँ हमारा M हो गया। पूछा है O के ठीक दाएं कौन है? O के ठीक दाएं कौन है? M है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। O के ठीक दाएं कौन है? O के ठीक दाएं M है। ये हमारा इधर घड़ी की दिशा में दाएं होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में कौन होता है? बाएं होता है।
ओ के ठीक दाएं कौन है? ओ के ठीक दाएं एम है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस और टी एक बस में यात्रा कर रहे हैं। सभी एक के बाद एक 5 अलग अलग पंक्तियों में एक ही दिशा में बैठे हैं, मुख करके बैठे हैं। पी एस के ठीक आगे है, टी क्यू के पीछे है, आर के पहले है और बाद में बैठा व्यक्ति की संख्या समान है। टी आर के आगे बैठा है, तो इनमें से कौन अंत में बैठा है? तुम देखते हैं बस में यात्रा कर रहे हैं, यानी कि ऐसे बनेगा सीट हमारा। सभी एक एक सीट पे क्या है? बैठे हैं। इसे हम देखते हैं, सभी एक एक सीट पे बैठे हैं। हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, पी एस के ठीक आगे है, एस के ठीक आगे पी है, एस के ठीक आगे कौन है? पी बैठा है। एस के ठीक आगे पी है, टी क्यू के पीछे है, तो टी जो है ये क्यू के पीछे है। क्यू के पीछे कौन है? टी है। तो हमारा कौन है? टी क्यू के पीछे है, तो क्यू के पीछे है। यहाँ भी हमारा क्यू हो सकता है और क्यू हमारा यहाँ भी हो सकता है, टी पीछे है। हम देखते हैं क्यू टी के पीछे है, आर के पहले है, आर के पहले है, यानी कि क्यू के पीछे है, आर के पहले है। ये जो हमारा टी है ये क्यू के तो पीछे है, क्यू के पीछे है, लेकिन क्या? आर के पहले है। क्यू के पीछे है, आर के पहले है। यहाँ हमारा हो जाएगा आर, आर हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या गया था? यस के ठीक आगे है पी, यहाँ हमारा पी हो जाएगा और यहाँ हमारा यस, पी हो गया, यहाँ हमारा हो गया यस। उसके बाद टी क्यू के पीछे है, आर के पहले है और बाद में बैठा व्यक्ति की संख्या समान है। बाद में जो बैठा व्यक्ति है संख्या समान है, यानी आर के, यहाँ आर के पहले और बाद में बैठा सब व्यक्ति, यहाँ आर के 2 लोग आगे हैं, 2 लोग पीछे, संख्या समान है। ठीक है, एकदम बैठा है, समान है। अब टी आर के ठीक आगे बैठा है, टी जो है आर के ठीक आगे है, सही है। इनमें से कौन अंत में बैठा है? हम देखते हैं, यहाँ समान दिया है, आर के समान 2 आगे हैं 2 पीछे हैं। यहाँ कितने लोग ये थे? 5 मित्र हैं। यहाँ हमारा कौन बचा है? यह हमारा पी हो गया, 2 2 4 5। तो लास्ट में कौन बैठा है? लास्ट में हमारा एस बैठा है, एस बैठा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? एस हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 मित्र हैं, लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वियना को एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित किया गया है। तो मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर है, लंदन और वियना के बीच में रोम है, वियना और पेरिस के ठीक दाईं ओर है। तो मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन है? तुम देखते हैं क्या है? एक वृत्ताकार है, तो हमारा ये वृत्ताकार हो गया। रखा गया है, वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये हमारा केंद्र हो गया, इसके मुख करके ओर बैठे हैं। कहा गया है मैड्रिड जो है पेरिस के ठीक बाईं ओर है, पेरिस के ठीक बाईं ओर कौन है? मैड्रिड है। ये हमारा हो गया पेरिस, पेरिस के ठीक बाईं ओर कौन है? मैड्रिड है, बाईं ओर है। यहाँ बाईं ओर कौन है? मैड्रिड है। बाईं ओर कौन है? मैड्रिड है, पेरिस के ठीक बाईं ओर। लंदन और वियना के बीच में रोम है, लंदन हमारा यहाँ भी हो सकता है, लंदन और वियना के बीच में, लंदन और वियना के बीच में रोम है, रोम है। हम ऐसे बना लेते हैं, भी देखते हैं। वियना पेरिस के ठीक दाईं ओर है, तो पेरिस के ठीक दाईं ओर, पेरिस के ठीक दाईं ओर कौन है? वियना है, यानी कि सही बना है। यहाँ वियना ही रहेगा और यहाँ लंदन रहेगा, यहाँ हमारा रोम हो गया। ठीक दाईं ओर कौन है? पेरिस के ठीक दाईं ओर कौन बना है? वियना है। हम यहाँ लिख लेते हैं, कौन है? वियना है।
वेना हमारा यहाँ हो जाएगा, यहाँ हमारा रोम हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या लंदन हो जाएगा। लंदन, यहाँ पेरिस के ठीक दाईं ओर वेना है। मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन है? ये हमारा क्या है? लंदन। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन है? लंदन है। क्या पूछा है? मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 व्यक्ति हैं, अनुज है, भीम है, चेतन है, धीर है और इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चेतन और धीर के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है। चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? हम देखते हैं। पहले क्या, एक वृत्ताकार मेज है, तो हम वृत्ताकार मेज बनाते हैं। ये हमारा वृत्ताकार मेज होगा। हम देखते हैं, पूरा है। चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ये कौन हो गया? ये चेतन हो गया, और ये हो गई धीर। इनके बीच में कौन? एक व्यक्ति बैठा है। चेतन और धीर के बीच में कौन? एक व्यक्ति बैठा है। चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। किसके? धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? भीम है। तो यहाँ हमारा कौन हो जाएगा? क्या बोला है? भीम धीर के बाईं ओर। धीर क्या है? भीम धीर के बाईं ओर। धीर के बाईं ओर, यहाँ अगर हम धीर को रखते हैं, अगर हम यहाँ धीर तो यहाँ ये है। धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? भीम बैठा है। तो धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे पहला दूसरा, यानी कि क्या, यहाँ चेतन होगा, यहाँ धीर होगा। यहाँ कौन होगा? यहाँ धीर होगा, और यहाँ कौन होगा? यहाँ चेतन होगा। यहाँ चेतन होगा, यहाँ धीर होगा। आप देखते हैं, भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे पहला और दूसरा। पहला स्थान ही होगा, दूसरा स्थान कौन है? धीर। यहाँ कौन है? यहाँ भीम है। भीम बैठा है। भीम बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। अनुज भीम के ठीक दाईं ओर है। तो धीर के ठीक दाईं ओर कौन है? भीम के ठीक दाईं ओर कौन है? भीम के ठीक दाईं ओर कौन है? अनुज। यहाँ कौन होगा? यहाँ अनुज होगा। कौन है? अनुज। हम जानते हैं दायां हमारा इधर चलता है, बायां हमारा इधर चलता है। तो भीम के ठीक दाईं ओर कौन है? अनुज है। और अनुज ठीक भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है। कौन? अनुज। चेतन के दाईं ओर कौन बैठा है? अभी हमारा 4 हुआ है, कहीं छूट रहा है, देखते हैं। चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। धीर और चेतन हो गया, इनके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। उसके बाद बोला है चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा। भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे भीम है, दूसरे स्थान पे बैठा है। अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो अनुज जो है, ये भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है। चेतन की ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? पहले जो बचा है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ कौन बचा है? तो हमारा भीम हो गया, अर्जुन हो गए, भीम अर्जुन, चेतन हो गया, धीर हो गया। यहाँ हमारा इमरान बचे हैं। इमरान हमारा यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि कहा धीर और चेतन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। कौन है? इमरान है। तो हमारा पूछा क्या गया है? चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो चेतन के ठीक दाईं ओर कौन है? ये हमारा भीम होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 7 व्यक्ति हैं ए, एच, डी, एफ, टी, ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एच ई के ठीक बगल में है। ए पंक्ति के दाएं सिरे पर स्थित है। ए डी के ठीक बगल में है। ई एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है? हम देखते हैं, पहले एक हम पंक्ति बनाते हैं। क्या पूछा है? उत्तर की तरफ मुख करके पूछे हैं। उत्तर की तरफ मुख करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दाएं,
और ये हो जाएगा हमारा बाएं। इसको हम दाएं मानते हैं, इसको हम बाएं मानते हैं, क्योंकि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। हम बनाते सकते इधर क्या होगा दाएं, इधर हो गया बाएं। अब हम देखते हैं क्या कहा है कि ई के बाएं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम यहाँ ई बना लेते हैं। यहाँ 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है ए पंक्ति की दाएं सिरे पर 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एच ई के ठीक बगल में, ई के ठीक बगल में कौन है, जी है और एच है। तो यहाँ हम जी लिख देते हैं ई के ठीक बगल में, और यहाँ एच। ई के ठीक बगल में कौन है, जी और एच है। उसके बाद देखते हैं ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, मतलब यहाँ सबसे लास्ट में कौन है, ए बैठा है, दाएं सिरे पर बैठा। उसके बाद पूछ रहा है ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि एकदम लास्ट में बैठा है। पूछा है डी ए के ठीक बगल में है। डी कहाँ है, डी ए के ठीक बगल में है। ए के ठीक बगल में कौन है, यहाँ हमारा डी हो जाएगा। कौन है, डी। डी कहाँ है, ए के ठीक बगल में हो गया। कहाँ है, डी ए के ठीक बगल में है। तो यानी कि हमारे कितने 1 2 3 4 5 2 लोग बचे, 2 लोग यहाँ बैठेंगे। एक बगल में है। एफ क्या है, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे एफ है। ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ एफ हो गया, एफ है। तो हमारा यहाँ लास्ट में कोई बैठना चाहिए। लास्ट में कौन बैठेगा, कौन बचा है हमारा, यहाँ हमारा बचा है टी, हमारा बचा है। तो कौन बचा है, टी हमारा बचा है। तो टी हमारा यहाँ लास्ट में बैठेगा, क्योंकि यहाँ सबका स्थान पूरा हो गया। यहाँ ई के तरफ 3, ई के बाईं तरफ कितने 3 लोगों को बैठाना था, तो हमारा यहाँ एक बच रहा था, कौन बैठेगा, टी बैठेगा। तो दिया है क्या, ई एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, यहाँ ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे हो गया। पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा है, यानी कि बाएं सिरे, यानी कि ये बताना है कौन बैठा है। तो कौन बैठा है, टी बैठा है, यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन बैठा है, टी बैठा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।